हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आज की वीडियो में। तो हम लोग चलते हैं विद्युत जनित्र या इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ते हैं। आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा आप लोग इसके पहले जान चुके हैं वीडियो में कि जब हम किसी कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बहुत सघन चुंबकीय क्षेत्र में रख करके अब कुंडली को हम बहुत तेजी से घुमाते हैं तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। प्रेरित होने का मतलब है जनरेट हो जाती है या उत्पन्न हो जाती है। और जब धारा उत्पन्न हो जाती है तो उस धारा को हम अपने वर्ग में ले लेते हैं। और इस प्रकार से आप लोग दैनिक जीवन में कहाँ देखे हैं, विद्युत जनरेटर में। जो जनरेटर चलाया जाता है ना, तो वो हमको करंट देता है। यही सब चीजें हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विद्युत जनरेटर जो होगा वो दो प्रकार से होगा, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। ज्यादातर हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम डीसी जनरेटर के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे डीसी जनरेटर होगा वैसे एसी जनरेटर होगा, मात्र केवल और केवल एक पॉइंट का अंतर होगा, वो अभी आपको स्पष्ट होगा। अब आप चले जाइए थोड़ा सा विद्युत मोटर पर। विद्युत मोटर की ही सेम फिगर यहाँ पर जो हमने विद्युत मोटर आपको बताया था, जल्दी डीसी विद्युत मोटर को आपको हमने बताया था। तो कहने का मतलब ये है, ये सेम फिगर जो आप मोटर में पढ़े थे सब कुछ वही होता है। मतलब समझने के लिए सब कुछ वही होता है। मोटर में क्या होता है, मोटर में ये होता है कि हम यहाँ से बैटरी लगा करके इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये जो कुंडली है ना वो घूमने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर। उसी का उल्टा यहाँ क्या है, यहाँ पर यह है कि इस कुंडली को ही हम घुमाते हैं तो कुंडली हमको क्या देती है, विद्युत धारा। सेम चीज वही है। जो भी लोग विद्युत मोटर का वीडियो देखे होंगे, समझे होंगे दिमाग लगा करके, उनको समझने के लिए विद्युत जनरेटर में या विद्युत जनित्र में कुछ नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जनरेटर जो हम बताएंगे वो दो प्रकार से बताएंगे, एक डीसी और एक एसी। आज के वीडियो में आपको डीसी जनरेटर के बारे में हम बताते हैं। सेम फिगर, सेम सब कुछ, वही सब कुछ रहेगा। यहाँ बैटरी नहीं लगाएंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे। बल्ब लगा दीजिए, पंखा लगा दीजिए, जो आपकी प्रकार है, जो आपकी इच्छा कहे वो लगा दीजिए। बशर्ते क्या करना है हमको इस कुंडली को हम अपने पास से घुमाएंगे। कहां से घुमाएंगे, यहाँ पीछे से घुमा देंगे। एक तो कुंडली इसमें धुरी फिट करके और उसको हम घुमा देंगे। कैसे घुमाएंगे, इंजन से घुमाएंगे। हाथ से तो घुमा करके हम करंट प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन डायनमो, इसी को डायनमो भी बोला जाता है, चाहे जनित्र कहो या डायनमो कहो, इसको हम डायनमो भी बोलते हैं। डायनमो ना, कहते नहीं है कि डायनमो। ये सब चीजें जो है, जो गाड़ी मोटर होते हैं सब में लगा होता है। जो मोटर वाहन होते हैं उनकी बैटरी को चार्ज करने के लिए उसमें डायनमो लगा होता है, वो डायनमो उसको चार्ज करता है। हालांकि अब उसका नाम चर्चा करके एंटीनेटर नाम करके आता है, जनरेटर, एंटीनेटर, डायनमो, ये सब एक के चीज है। तो कुल मिला के यही चीजें हैं। तो सब कुछ सिस्टम वही है, क्रियाविधि में थोड़ा सा क्या पलटना है, थोड़ा सा पलटना है, जिसको हम देखेंगे। तो हम लोग जनरली बात कर रहे हैं डीसी जनरेटर के बारे में या दिष्ट धारा जनित्र जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मोटर में हम लोग क्या पढ़े थे, सिद्धांत पढ़े थे, किस सिद्धांत पर ये वर्क करता है। सिद्धांत हम समझ लेते हैं। सिद्धांत क्या होता है, इस पूरी प्रक्रिया का मेन अंग होता है या मेन लाइन होता है, जिसको हम समझते हैं। तो दिष्ट धारा जनित्र का जो सिद्धांत है वही सिद्धांत है जो चुंबकीय प्रेरण के बारे में हमने आपको बताया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले सिद्धांत, जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसको घुमाया जाता है तो उस कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है या विद्युत धारा बहने लगती है। अब वही धारा हमारे काम का हो गया। तो इससे जब विद्युत धारा प्रेरित हो गई तो जब हम घुमाए हैं ना तो हम कार्य किए हैं, अर्थात वो यांत्रिक कार्य हुआ, अर्थात वो यांत्रिक ऊर्जा हुआ। और जब विद्युत धारा हमको मिलने लगी तो हम उससे अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या विद्युत की वस्तुएं हैं, यंत्र हैं, उसको हम चलाने लगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमको विद्युत ऊर्जा मिलने लगा। तो थोड़ा सा ये सिद्धांत में एक दो लाइन करके लिखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया हमने आपको बताया भी है, तो है ना, जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है तो उसको उसके बीच में कुंडली को घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा
जनरेट हो जाती है या प्रेरित हो जाती है या उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अच्छा, मोटर में क्या होता है, मोटर में जो होता है वो विद्युत ऊर्जा लेता है और हमको यांत्रिक ऊर्जा देता है, ये उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो वो समझे हैं, तो इसको समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं है। तो इसके भी संरचना सभी पार्ट, उसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ सिस्टम यहाँ पर सेम वही है। देखते हैं, सबसे पहले क्या है, क्षेत्र चुंबक है, यानी कि 2, हालांकि जब ये डायनमो बनाए जाते हैं या जनरेटर बनाए जाते हैं तो 2 ही चुंबक नहीं होता है, कई सारे चुंबक के टुकड़े होते हैं। लेकिन हम आपको बनाकर सिखाने नहीं जा रहे हैं, हम क्या करने, हमको केवल और केवल इसके सिद्धांत को पढ़ना है, अपने दिमाग में सोचना है कि कैसे वो विद्युत ऊर्जा को जनरेट करता है या इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, वो तो आप दुकान पर जाइए या आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, क्षेत्र चुंबक है, यानी एक बड़ा सा चुंबक होगा, भारी चुंबक होगा, इसका नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ टू साउथ इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। दूसरे नंबर पे आता है आर्मेचर, जिसको कुंडली बोलते हैं। तो आर्मेचर ये जो था ये एन और नॉर्थ और साउथ था। आर्मेचर कुंडली मोटर में, जैसे कि हमने उसी प्रकार से ही बताने का प्रयास किया है, ये यहीं से यहाँ तक तार गया होता है, इसके अंदर एक कॉइल है, एक कॉइल है ना, एक ही वायर दिखाई दे रही है लेकिन कितने कॉइल हैं, पूरी कुंडली है, गुच्छा है, लपेटा गया, खूब अच्छा था, नरम लोहे के ऊपर लपेटा जाता है, समझ में। तो ये ऐसे क्या है, खूब लपेटा गया है यहीं से। तो इतना भाग जो होता है यहाँ से लेकर के ए बी सी डी, ये पूरा भाग क्या कहलाता है, आर्मेचर या कुंडली, इसको बोलते हैं आर्मेचर कुंडली कहते हैं या आर्मेचर या कुंडली कहते हैं। तो ये हो गया, यानी कि ए बी सी डी। थर्ड पे आता है विभक्त वलय। विभक्त वलय वहां पर भी था, विभक्त वलय यहाँ पर भी है ना। तो इस तार को, मतलब ये छल्ले होते हैं, 2 अलग पार्ट में होते हैं, ऐसे घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और ब्रुश इसके ऊपर ऐसे टच किया होता है, उसी में से तार का जॉइंट बाहर गया रहता है। कहने का मतलब जो ये कुंडली यहाँ से घूमेगा ये पूरा लेकर के, तो ये वायर भी ये घूमेगा, तो ये जो लगा हुआ है छल्ला ऐसे ना, ये भी ऐसे घूमता है, और इसके ऊपर जो ब्रुश लगा हुआ है ऐसे, ये नहीं घूमता, ऐसे रुका रहता है। इसी में से ये इस प्रकार से रहता है कि ये ऐसे जो ब्रुश है वो ऐसे घूमेगा, लेकिन इस पर ऐसे टच करे रहेगा, मतलब करंट का आदान प्रदान होगा, लेकिन ये ब्रुश ऐसे टच रहेगा और ब्रुश से होकर के इसे तार बाहर की तरफ गया है, ये स्थिर रहेगा, और ये जो ये दिखाई दे रहा है छल्ला, ये घूमेगा। तो ये हो गया आपका क्या, पी और क्यू क्या हो गया आपका, विभक्त वलय, पी और क्यू विभक्त वलय हो गया। ये ऐसे है, और ऊपर जो और इधर जो है उसके बारे में थोड़ा सा जो है ब्रुश है, ये इसको टच किए हुए और इसी से तार का कनेक्शन बाहर की तरफ गया है। तो ब्रुश क्या है, ब्रुश के बारे में बताया गया है, ये ऐसे टच किया है, केवल तार कनेक्शन, मतलब ये स्थिर होता है, और जो विभक्त वलय होता है वो घूमने के लिए, कुंडली के साथ घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ये चीजें हो गई, यही 4 मुख्य पार्ट है। वर्किंग कैसे करेगा, वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले इतना चीजें मोटर में जैसे था वैसे ही क्या करते हैं, हम कुंडली को क्या करेंगे, कुंडली को घुमाएंगे। पहले ही सिद्धांत में कहा गया है कि जब हम किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख करके घुमाया जाता है, तो कुंडली को घोड़न अक्ष हमने दिखाया गया, ये ऐसे घूम रहा है, कहने का मतलब ऐसे घूम नहीं रहा है, थोड़ा फिगर तिरछा बना है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने का मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो ये क्या घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे घूमता तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब ये कुंडली यहीं से जब ऐसे घूमेगा तो ए बी ऊपर की तरफ जाएगा और सी डी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ही होगा, क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो ए बी ऊपर की तरफ और सी डी नीचे की तरफ। तो जैसे ये ऊपर की तरफ घूमना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये दिखाई गई है, देखो ये लाइन जो है वो नॉर्थ टू साउथ, ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है। तो जब ये ऐसे घूमना प्रारंभ करेगा, ए बी ऊपर की तरफ तो सी डी नीचे की तरफ, तो ए बी के यहीं पर करंट कहाँ से उत्पन्न होगा, यही कुंडली में ही उत्पन्न होगा, इतने भाग में, वो तो बाद में जाकर के यहाँ से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब ए बी से करंट इस दिशा में, जैसे ये नीचे की तरफ, चाहे यहाँ से पढ़ना तरफ तो चाहे यहाँ ऊपर की तरफ उठेगा, ये नीचे की तरफ उठेगा, और ये पूरा रिंग लेकर के ऐसे घूमना शुरू करेगा। ये कैसे है, ऐसे है,
ऐसे, और ये बुरुश ऊपर और नीचे ऐसे जड़ा गया है ना, तो ऐसे घूमेंगे। तो जब ये ऐसे ऊपर मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बल लगेगा। तो AB पर अगर हम देखें तो AB पर ऊपर की तरफ बल लगेगा, तो AB वाले भाग में जो करंट की दिशा फ्लो होगी वो करंट की दिशा नीचे से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगी, है ना, उस टाइम पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जब इसमें ऊपर की तरफ जैसे जैसे दाएं हाथ का नियम है, बल कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, ऐसे है, तो जो इसमें करंट की दिशा होगी वो ऐसे, है ना, इसको ऐसे बनाते हैं और ये ऊपर की तरफ करते हैं, तो इसमें जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो ऐसे होगी। देखिए ऐसे विद्युत, यहाँ पर विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो ऐसे उत्पन्न होगी। और उसी समय इसमें जो होगा, इसमें बल किधर की तरफ लग रहा है, बल नीचे की तरफ, AB पर ऊपर की तरफ और CD जो है वो नीचे की तरफ बल लगेगा। हमने घुमाया है ना, क्लॉकवाइज कैसे घुमाना चाह रहा है, तो AB ऊपर की तरफ, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा AB दिशा में करंट फ्लो होना प्रारंभ हुई। जस्ट उसी टाइम CD पर नीचे की तरफ बल लग रहा है और इसमें उसके अपोजिट धारा उत्पन्न होगी, यानी इसमें नीचे की तरफ धारा उत्पन्न होगी, है ना। एक चक्कर मतलब हम मान लेते हैं कि AB ऐसे, AB पर बल लगा, ऊपर की तरफ बल लगा, मतलब हम घुमाए हैं, तो करंट उत्पन्न हुआ है AB में ऊपर की दिशा में और CD में नीचे की दिशा में करंट उत्पन्न हुआ है एक। तब ये उत्पन्न हुआ तो मतलब घूमा तो उत्पन्न हुआ, घूम करके ये जब एक चक्कर मतलब आधा चक्कर घूमने के पश्चात ये कहाँ जाएगा, ये वाला जो विभक्त वलय है इसके पास जाएगा और वो वाला इसके पास आएगा। कहने का मतलब ये जो सिरा था कुंडली का वो यहाँ पहुंचेगा और ये वाला अंदर से जाकर के यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो आप देखिए कि ये जो तार था वो यहाँ आकर पहुंचेगा और ये वाला अंदर से नीचे से आकर के यहाँ पहुंच जाएगा। तब जब ये अंदर की तरफ पहुंच जाएगा तो कहने का मतलब तब इसमें AB CD के स्थान पर और CD AB के स्थान पर। तब जब पहले चक्कर में करंट ऐसे आया, देखिए हमेशा करंट एक ही दिशा में आएगा, यही सोचने वाली बात है। तो जब AB CD की जगह पे आएगा और CD अंदर से जाकर के AB की जगह पे आ गया, तब CD अब कहाँ है, CD यहाँ पे है और AB यहाँ पे है। तब भी CD में अब जब ये यहाँ पहुंच गया तब CD पर फिर कैसे बल लगेगा ऊपर। अगर CD यहाँ पहुंचा फिर आगे कैसे आप निरंतर कैसे घुमा रहे हो, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते जा रहे हो। तो जब CD यहाँ पहुंचा, CD यहाँ पहुंचने के बाद जब फिर से CD पर बल लगेगा या आपके घुमाने के कारण, तब भी CD ऊपर की तरफ और फिर AB नीचे की तरफ, तो फिर करंट कहाँ, फिर भी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। आई बात समझ में। और उसी समय ये जब AB CD की जगह पहुंचा था और CD AB की जगह पे पहुंचा था, उसी समय ये विभक्त वलय जो Q था वो P की जगह पे पहुंचा था और P के और जो था वो Q की जगह पे पहुंचा था। तो तब भी दिशा धारा की दिशा ऐसी थी। फिर CD अपने स्थान पे पहुंचा, यहाँ पहुंच गया और AB फिर घूम करके आया यहाँ पहुंच गया, तब फिर P विभक्त वलय अपने जगह पे और Q अपने जगह। कहने का मतलब धारा जो है वो निरंतर ऐसे इसी दिशा में बहते रहेगा जब तक हम इसको क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तब। अगर ऐसे सोचो जब एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दोगे ना तो धारा कैसे होगी, विपरीत दिशा में बहेगी, ऐसे ना बह करके। मतलब यहाँ पर धारा ऐसे आ रही थी तो धारा कैसे जाएगी, धारा ऐसे जाएगी और इधर से लौट करके आएगी। तो है ना, इतना केवल समझना है कि जब इसको घुमाते हैं ना तो इस पर फिर से बताते हैं, AB पर ऊपर की ओर बल लगेगा और CD पर नीचे की ओर बल लगेगा। कब आप घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज तब, तो जब इसको AB को ऊपर की तरफ, तो AB में जो धारा उत्पन्न होगी वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, मतलब इस दिशा में जाएगी। और इसमें विद्युत धारा की दिशा जब इसमें इस तरफ जाएगी तो CD में इस तरफ आएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर आ रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो विपरीत दिशा में बल दोनों पर लग रहा है तो धारा भी आएगी। तो ऐसे आएगा पहले चक्कर में। और जब CD घूम करके AB की जगह पे पहुंचेगा और AB CD की जगह पे पहुंचेगा, तब भी ये तब तक विभक्त वलय भी घूम जाएगा, तब जो भी सिरा यहाँ CD यहाँ पे पहुंचेगा तब CD में धारा की दिशा इधर रहेगी और AB में धारा की दिशा इधर रहेगी, तब तक की और क्योंकि मतलब ये स्थिर है। तो कहने का मतलब जो धारा यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पे जो धारा मिल रहा है वो हमेशा इसी दिशा में ही मिलेगा। और जो बाह्य परिपथ लगाया गया है उसमें धारा जब ऐसे मिलेगा तो ऐसे धारा मिलता रहेगा, और जब ऐसे धारा हमको मिलता रहेगा तो इससे हम बल्ब जोड़ देंगे तो हमारा बल्ब
क्या करेगा, जलने लगेगा। पंखा जोड़ देंगे तो पंखा भी क्या होगा, चलने लगेगा और हमको हवा मिलता रहेगा। तो ये था इसका क्रियाविधि, कैसे ये वर्क करता है। कौन से जनरेटर का, दिष्ट धारा जनित्र का या डायरेक्ट करंट जनरेटर जो भी कहते हैं। बहुत आसान है, मोटर समझे हैं तो इसमें कुछ नहीं है ना, तो मोटर समझे हैं तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे मोटर है वैसे ये भी है और इसमें कुछ नहीं है। ब्रुश जो था, ब्रुश को यहाँ पर हम लोगों ने किससे लिया, एक्स और वाई से, ये एक्स और वाई से बना। ये स्थिर रहता है और ये ऐसे घूमता है। ये डीसी जनरेटर था, है ना। ऐसे क्या होता है, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का भी सेम क्रियाकलाप यही होता है, लेकिन इसमें विभक्त वलय न लगा करके दो सर्पी वलय अलग अलग प्रयोग किया जाता है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार कहिए तो फिर से बता देते हैं। प्रिंसिपल जो आपको दिखाई दे रहा है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम बताया था उसमें भी यही बात बताई गई थी और यहाँ पर भी ये बात बताई गई। इतना याद रखेंगे कि जो अब जनरेटर, मॉडर्न जनरेटर बनते हैं उसमें कुंडली को स्थिर कर देते हैं ना, और क्या करते हैं, चुंबक को नचाते हैं। उतना यही चाहिए कि इसका मेन प्रिंसिपल ये है विद्युत धारा उत्पन्न करने का, कि जो किसी, हमने बताया था कि फैराडे ने दो नियम दिया था, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। तो इसमें कहने का मतलब कुंडली में धारा उत्पन्न होने का एक ही रीजन होना चाहिए कि कुंडली के पास जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा निरंतर बदलती रहनी चाहिए, तभी तक उसमें करंट उत्पन्न होगा। जैसे दिशा बदलना बंद होगी तैसे उसमें धारा बहना बंद हो जाएगा। तभी तो जब इसको हम लोग कुंडली को घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो कुंडली खुद अपना जगह चेंज कर रही है और चुंबकीय क्षेत्र तो अपना स्थिर है ना, लेकिन कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र निरंतर बदल रहा है। और जब निरंतर बदल रहा है और जब तक हम घुमाते हैं तब तक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती रहती है और तब तक करंट वायर में, बाहर परिपथ में हमको विद्युत धारा मिलती रहती है। यही इसका मतलब है। लेकिन आपको जानना कितना है, इतना, और जितना हमने थोड़ा सा पहले बार में इसके बारे में बताया है उतना ही जानने से मतलब है ना। तो इसमें ये क्या है, कुंडली है, आर्मेचर कुंडली ABCD है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ और साउथ पोल है जिसको क्षेत्र चुंबक कहते हैं, इसको भी कहते हैं और इसको भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं। यहाँ जैसे देखिए पहले घुमाया जाएगा, जब घुमाया जाएगा तो AB पर ऊपर की तरफ बल लगेगा और CD पर नीचे की तरफ बल लगेगा। जब AB पर ऊपर की तरफ बल लगेगा तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार AB में विद्युत धारा की जो दिशा होगी A से B की तरफ होगी। उसी समय CD पर विद्युत धारा की दिशा जो होगी वो C से D की तरफ होगी और CD पर बल किधर लग रहा है, CD किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। उस स्थान पे एक विद्युत धारा जो है क्या हो गई, जनरेट हो गई। जब आप पूरा घुमा देंगे तो CD जाकर के AB की तरफ पहुंचेगा और AB CD की तरफ पहुंच जाएगा। उसी समय ये पूरा कहां से कहां तक घूम रहा है, ये पूरा सिस्टम घूम रहा है, यही केवल स्थिर है। सर्पी वलय जो है, विभक्त वलय जो है वो भी घूम रहा है। तो Q जो विभक्त वाला है वो पहुंच करके P के स्थान पे और P वाला घूम करके ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे घूम करके इसके स्थान पे और उसके स्थान पे आ गया। फिर CD यहाँ पहुंचा, CD पर फिर आप ऐसे घुमाते जा रहे हो तो फिर CD के ऊपर की तरफ आएगा, फिर यहाँ AB है वो नीचे की तरफ जाएगा, फिर धारा ऐसे बहेगी, मतलब निरंतर धारा ऐसी बहती रहेगी और हमको बाह्य परिपथ में विद्युत धारा मिलता रहेगा। कहने का मतलब जनरेटर हमको मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपका वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि समझ में आया है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको AC जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, बस इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे और बाकी सब सिद्धांत क्रियाविधि सब कुछ वही रहेंगे। और आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र में से दो में से या मोटर में से एक, यानी कि मोटर और जनित्र में से एक कंफर्म है कि हमेशा हर साल आता है, और वो भी लॉन्ग में। कुछ नहीं करना होता है, फिगर पटरी से लिख करके आप किसी से भी बना दीजिए और लिख दीजिए, बहुत आसान होता है। प्रिंसिपल सिद्धांत याद होना चाहिए जैसे मोटर में सिद्धांत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आता है नहीं, और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।